हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th फिजिक्स। और आज से फिजिक्स तुम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। बहुत लोग कह रहे थे कि फिजिक्स आप स्टार्ट करिए, केमिस्ट्री स्टार्ट करिए, मैथ स्टार्ट करिए। देखो भाई, हम तुमको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तुमको भ्रम में हम नहीं डालेंगे। मेरे पास सबसे पहले तो देखो, अब खुद भी पढ़ना रहता है, सेल्फ स्टडी। मेरा अपना स्टडी तो है ही, साथ ही साथ सोना भी रहता है, इसको भी माइंड में रखो। एंड उसके बाद अगर हम एकेडमिक्स की मतलब टीचिंग की बात करें, पढ़ाने की बात करें, तो 10th का ऑलरेडी मेरे पास लोड पड़ा हुआ है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हमको ये तीनों देखना है, वो भी ऑनलाइन में देखना है। ठीक है, कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको हम छोड़ नहीं सकते लास्ट पड़ाव में आके, लास्ट स्टेज में आगे 10th के लास्ट, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो 10th स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों का हम ये तीनों पढ़ाएंगे, MPC, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर तुम लोगों की बात करें, स्टैंडर्ड 9th की बात करें, तो तुम लोगों को हम फिजिक्स से पूरा कंप्लीट करवाएंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। बस हम फिजिक्स की गारंटी ले सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ तुमको प्रॉब्लम्स होगा ना, मतलब सपोज़ कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुमको समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे अपन खड़ा हो जाएगा तेरे लिए। और अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स बहुत बेसिक है वैसे, लेकिन फिर भी सब कहते हैं कि ज्योमेट्री बहुत टफ होता है, तो चलो ज्योमेट्री हम देख लेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी देखते हैं। तो कहने का सेंस में रहे कि फिजिक्स तो अपना हमारे दिमाग में इंस्टॉल करवाने के लिए वो हो जाएगा, बट केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो केमिस्ट्री का भी मे बी लेक्चर ले लेंगे। बट मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तुम्हारा ज्योमेट्री पोर्शन जो सबको टफ लगता है वो हम करवा देंगे, क्योंकि बेसिक सब पढ़ा लेते हैं। बेसिक सब मतलब बेसिक ही रहता है, 9th 10th मैथमेटिक्स कुछ है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो मैथ्स बेसिक भी ही रहता है, तो उतना सोचो मत, बस इतना तुमको बता देते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स बस फिजिक्स हम बहुत अच्छे से देखेंगे तुम्हारा, और केमिस्ट्री भी में भी। चलो स्टार्ट करते बिना किसी बकवास के। नाउ जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मोशन एंड रेस्ट। चैप्टर नंबर 1, मोशन एंड रेस्ट। क्या होता है मोशन और क्या होता है रेस्ट, समझो, ध्यान से देखना। ठीक है, आज का ये फर्स्ट लेक्चर 1 है ये फिजिक्स का, लेक्चर नंबर 1। हम पढ़ा रहे तुमको, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलोगे। क्लियर है? और जो भी हम तुमको पढ़ाएंगे ना भाई, वो सफिशिएंट नहीं, मतलब मोर देन सफिशिएंट होगा। उसको अगर तुमने पढ़ लिया तो समझो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर बिलीव ना हो तो कभी मिल लेना, नंबर दे देंगे। देखो, मोशन और रेस्ट ये होता क्या है, तो इससे पहले हम तुम्हें इसका डेफिनेशंस और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन वर्ड्स थे। उससे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम तुमको समझाना चाहेंगे। ऐसे समझो, लेट्स सपोज हम दोनों टर्म को फिलहाल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मोशन को भी एंड रेस्ट को भी। और तुम अगर साथ दोगे ना, तो जो ओलंपियाड का लेक्चर है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, तो अगर तुम कहोगे तो मैथ्स में ओलंपियाड पढ़ा सकते हैं। तो ओलंपियाड का लेक्चर फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। और अगर सब ने साथ दिया तो भाई ओलंपियाड भी यही ले लेंगे। ठीक है, तो ओलंपियाड का भी लेंगे अच्छे से। बस तुम मज़े से देखते जाओ और मज़े से पढ़ते जाओ। कॉपी और पेन साथ में होना ही चाहिए तुम्हारे। और एक बात और ध्यान में रखना, एक रफ कॉपी रखोगे तुम। ठीक है, हम जैसे ही कोई क्वेश्चन दे बोर्ड पे, तो तुम सबसे पहले वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करोगे। जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि तुम फिजिक्स को सीख पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते बिना किसी बकवास के। तो हम ये कह रहे थे कि लेट्स सपोज अपने पास एक ट्रेन है। क्लियर है? एंड
यहाँ पे बैठा है एक पर्सन जिसका नाम सपोज हमने रखा राम। क्लियर है? ये पर्सन है राम और इसके जस्ट बगल में एक दूसरा पर्सन बैठा है, इसका प्यारा सा दोस्त जिसका नाम है श्याम। तो हमने तुम्हें क्या समझाया? हमने तुम्हें ये समझाया कि एक मूविंग ट्रेन है और ये ट्रेन पता है मूव कर रहा है। ये मूविंग ट्रेन है, चलता हुआ ट्रेन, मतलब जिसका वेलोसिटी पे देखो, वेलोसिटी स्पीड वगैरह ये सब पे डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। पहले हम तुमको समझाते हैं, पहले ध्यान से देखो। ये मूविंग ट्रेन है जो कि चल रही है बस, ठीक है, जो कि चल रही है बस, दैट इज की मूविंग ट्रेन है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ सर्टेन वेलोसिटी और स्पीड। अब सुनो, देखो ध्यान से देखना, तुम मज़े से देखना। तो कहने का मेरा ये सेंस है मेरे दोस्त कि ये एक ट्रेन है और ट्रेन कौन सा? तो मूविंग ट्रेन है। और इस मूविंग ट्रेन में दो दोस्त जो कि बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं, राम एंड श्याम, दोनों चाय की चुस्की ले रहे हैं और वो भी एक ही कप में। और वो भी कप में कैसा होता है? वो भी एक ही कप में, वो भी एक ही कप में। एक साइड से ये पकड़ा हुआ, एक साइड से ये पकड़ा हुआ है और ये धुआं निकल रहा है। एक गर्म चाय की प्याली हो या एक गर्म चाय की प्याली हो, बस एक गर्म चाय की प्याली है और दोनों दोस्त एक ही गर्म चाय की प्याली से चुस्की ले रहे हैं, ठीक है, चाय का मज़ा ले रहे हैं। इसका जो तीसरा दोस्त है, लेट्स सपोज जो इसका तीसरा दोस्त है, वो तीसरा दोस्त नहीं, वो तीसरी दोस्त है जो कि प्लेटफार्म पे इसका इंतज़ार करके बोर हो चुकी है। प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, बैठी है, जो कुछ भी, मतलब बस खड़ी है, इतना समझो। खड़ी है इन दोनों के इंतज़ार में और इन दोनों की ट्रेन अभी तक यहाँ तक पहुँची नहीं है। ये फिर ऐसे समझो, ये ग्राउंड है एंड जो इसकी दोस्त है उसका नाम हम रख देते हैं कुछ समय के लिए, लेट्स सपोज पारो, ठीक है। तो इसका नाम है पारो और जो कि इन दोनों का वेट कर रही है, इन दोनों का इंतज़ार कर रही है, इन दोनों की प्रतीक्षा कर रही है। कौन? पारो। किन दोनों का? राम का और श्याम का। क्या तुमको इतना समझ आता है? बिल्कुल आता है। अब देखना, ज़रा गौर से देखना। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ, तुमसे पूछा जा रहा है कि राम का जो स्टेट है, जो राम का स्टेट है, अगर हम राम के स्टेट की बात करें तो वो क्या है, और श्याम के स्टेट की बात करें तो क्या है। हम दोनों का स्टेट तुमसे पूछ रहे हैं, क्लियर है? हम दोनों का स्टेट तुमसे पूछ रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे? मोशन बोलोगे? नहीं। देखो ज़रा गौर से सुनो। सबसे पहले अपने नोट्स में एक बात चिपकाओ कि मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टर्म्स। हमने तुमको क्या समझाया? हमने तुमको ये समझाया कि मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टर्म्स। सबसे पहले कॉपी में लिख जल्दी से कि मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टर्म्स। फिर से लिखो, मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टर्म्स। क्या तुमको इतनी बात मेरी समझ आती है? अगर आती है तो जल्दी से बोलना नहीं, बस मन में बोलो हाँ। ओके, सो राम का स्टेट क्या होगा और श्याम का स्टेट क्या होगा? मतलब राम रेस्ट में है या मोशन में, श्याम रेस्ट में है या मोशन में, हमने तुमसे ये पूछा। तो तुमको भी एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि तुम किसके लिए पूछ रहे हो। मतलब ये जो मोशन और रेस्ट आप पूछ रहे हो मास्टर, राम एंड श्याम का, कि राम का स्टेट क्या होगा और श्याम का स्टेट क्या होगा, रेस्ट होगा या मोशन होगा, उससे पहले आपको ये पूछना चाहिए, उससे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आप किसके रेफरेंस में पूछ रहे हो, आप किसके लिए पूछ रहे हो, दैट इज़ कि ऑब्जर्वर कौन है।
तो बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि ये दोनों रिलेटिव टर्म है तो ऑब्वियस है किसी पे डिपेंड कर रहा होगा, है ना। मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये फ्रेम पे डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, किसको ऑब्जर्व कर कौन रहा है। मतलब अगर हम राम की बात करते हैं तो राम का स्टेट जब भी तुमने हमसे पूछा, मतलब जैसे ही तुमने हमसे पूछा राम का स्टेट बताओ, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, तो तुम्हें ये पूछना चाहिए, तुम्हें ये बताना होगा कि जो राम को देख रहा है या फिर देख रही है, मतलब राम को देख रहा है या फिर देख रही है, दैट इज़ कि तुम पारो के लिए पूछ रहे हो या श्याम के लिए पूछ रहे हो। आई रिपीट, राम का अगर तुम स्टेट जानना चाहते हो कि इसका स्टेट क्या है, तो तुम्हें ये बताना ही होगा और ये बताना लाजमी है कि तुम किसके लिए पूछ रहे हो, श्याम के लिए पूछ रहे हो या फिर बेचारी पारो के लिए पूछ रहे हो, जो कि बहुत देर से इसका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, हम फिर से तुमको समझाते हैं कि राम का स्टेट अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें ये बताना ही होगा कि तुम किसके लिए पूछ रहे हो, श्याम के लिए पूछ रहे हो या फिर पारो के लिए पूछ रहे हो। मतलब सीधी सी बात है कि पारो के लिए कुछ और हो सकता है और श्याम के लिए कुछ और। मतलब इसका साफ साफ है कि मोशन और रेस्ट दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, दैट इज़ की ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर कौन रहा है। ठीक है, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन को ले लें, अगर ट्रेन से ही ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, मतलब एक सेकेंड के लिए ही ऑब्जर्वर, दैट इज़ कि अगर हम श्याम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके इसको देखें राम को, तो फिर क्या होगा। लेट्स सपोज कि तुम यहाँ बैठी हो, मतलब तुम यहाँ बैठे हो और सामने तुम्हारा दोस्त जो कि तुम्हारे साथ चाय की चुस्की ले रहा है और वो ट्रेन मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में सपोज, और वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में बताओ क्या जो तुम्हारे दोस्त का पोजीशन है वो चेंज होगा? क्या तुम्हारी दोस्त का जो कोऑर्डिनेट है, जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, क्या वो चेंज होगा? हाँ या ना? ऑब्वियसली ना। वो बैठा है तुम्हारे सामने ट्रेन में, दोनों तुम चाय की चुस्की ले रहे हो, दोनों चाय की चुस्की ले रहे हो, भले ही ट्रेन मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, डजेंट मैटर, बट जो उसका पोजीशन है, तुम्हारे दोस्त का जो पोजीशन है, या फिर जो तुम्हारे दोस्त का ही पोजीशन ले लो, जो तुम्हारे जस्ट सामने बैठा हुआ है, जो जस्ट तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तो उसका पोजीशन, दैट इज़ कि उसका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, बट उसका जो पोजीशन है वो चेंज तुम्हारे लिए हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो तुम्हारे दोस्त का स्टेट होगा तुम्हारे लिए, वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। और अगर हम बात करें तुम्हारी दोस्त स्टैटस की, तो जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है प्लेटफॉर्म पे बैठे, जो उसका पोजीशन होगा, अगर वो तुमको ऑब्जर्व कर पा रही है किसी स्टैंड पे, तो उस स्टैंड पे जो उसकी 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 फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, दैट इज की प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, मतलब अगर तुम प्लेटफॉर्म पे खुद जाके सोचो, अगर तुम प्लेटफॉर्म पे लेट सपोज चले गए, लेट सपोज ऐसे समझो तुम्हारी दोस्त है ना, और जो तुम्हारी दोस्त है वो क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है और बैठे बैठे तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और तुम आए और तुम्हारा पोजीशन क्या हुआ? चेंज, क्योंकि ट्रेन का पोजीशन चेंज, ट्रेन उसके लिए क्या था? मोशन, वो ट्रेन का जो पोजीशन था उसके लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा था, तो तुम्हारा भी पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि तुम्हारे स्पीड और पोजीशन और ट्रेन का स्पीड दोनों क्या है? सेम है ना। दैट इज़ कि जो तुम्हारा वेलोसिटी है वही ट्रेन का वेलोसिटी है। बोल हाँ या ना? बिल्कुल। तो क्योंकि दोनों का पोजीशन चेंज होगा, मतलब कहने का सेंस मेरा ये है कि जो ट्रेन का पोजीशन है वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारी दोस्त, तो तुम तुम्हारी दोस्त के लिए किस में हो जाओगे? कौन सा स्टेट होगा? मोशन होगा। ठीक है, और तुम्हारे दोस्त के लिए तुम्हारा जो स्टेट होगा वो कौन सा स्टेट होगा? रेस्ट। तो बात बहुत क्लियर है कि राम एंड श्याम की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो क्या होगा? जो राम का स्टेट है ना, राम का स्टेट वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा डिपेंड करता है, डिपेंड कर रहा है श्याम पे और पारो पे। अगर हम
फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको लें, मतलब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके देखें जहाँ पारो बैठी हुई है या खड़ी है। तो पारो के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम पारो के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो राम का जो पोजीशन है, क्योंकि ये ट्रेन मूव कर रहा है ना, तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना। लेट सपोज ये पारो, ये मार्कर कौन, पारो, और मेरा हाथ लेट सपोज राम है, एक मूविंग ट्रेन है जिसमें राम बैठा हुआ है। ये लो, ये राम है, ठीक है, ये राम है, ये है राम, क्लियर है, जो कि यहाँ बैठा हुआ है, एंड ये है पारो। जब और ये प्लेटफॉर्म पे बैठे इसका इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे ही ट्रेन आई, गुजरी और इसके बहुत दूर चली गई, मतलब इसका जो पोजीशन है वो क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा ना। क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्योंकि हो रहा होगा नहीं, हो रहा है। अगर इस मार्कर की बात करें, मार्कर कौन है, फिलहाल पारो, एंड ये मेरा हैंड कौन है, मेरा हैंड है कौन, राम। तो क्योंकि राम का जो पोजीशन, जो राम का लोकेशन है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पारो। सो दैट्स वाई राम का स्टेट क्या है, मोशन। 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 और अगर हम बात करें श्याम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज की ट्रेन की बात करें, या फिर फॉर ऑब्जर्वर श्याम की बात करें, तो लेट सपोज ये है। अब इस मार्कर को रिप्लेस करते हैं पारो से, मतलब सॉरी, पारो को रिप्लेस करते हैं श्याम से, और लेट सपोज मार्कर अब बन गया श्याम, ठीक है, और यहाँ कौन बैठा है, राम। तो दोनों चाय की ले रहे थे चुस्की, ठीक है। तो ट्रेन आगे बढ़ रही है, क्या इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर दिस श्याम के लिए? नहीं ना। देखो ना, गैप तो चेंज नहीं हो रहा ना, मतलब ऐसे भी समझ सकते हो। तो क्योंकि मूविंग ट्रेन है ये, और हाँ, सो मूविंग ट्रेन है ये, नो डाउट मूविंग ट्रेन है, लेकिन इसका जो लोकेशन है, जो पोजीशन है फॉर श्याम विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रहा ना। सो इसीलिए जो राम है वो रेस्ट में है। रेस्ट में किसके लिए, तो श्याम के लिए। रेस्ट में किसके लिए, श्याम के लिए। और पारो के लिए किस में है, श्याम मोशन में है, पारो के लिए मोशन में। और रेस्ट में किसके लिए है, रेस्ट में है श्याम के लिए। तो बता दो राम का जो स्टेट होगा किसके भाई, किसके रिस्पेक्ट की बात, मतलब किस ऑब्जर्वर की तुम बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं भाई साहब ऑब्जर्वर, हाँ, राम के स्टेट की बात कर रहे थे तुम कि पारो के रिस्पेक्ट में। अगर हम पारो की बात करते हैं तो पारो के लिए हो जाएगा ये मोशन में, है ना, बोलो हाँ या ना। हाँ। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं श्याम की, तो श्याम के लिए ये हो जाएगा रेस्ट में, एटलीस्ट इसका स्टेट हो जाएगा रेस्ट। और अगर हम श्याम की बात करें तो फॉर राम, क्योंकि श्याम के लिए राम किस में, रेस्ट में, तो ऑब्वियसली राम के लिए श्याम किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेम है ना। अब बात करते हैं हम पारो के लिए, तो पारो के लिए भी श्याम किस में होएगा भाई, श्याम हो जाएगा मोशन में। बोलो हाँ या ना। ओके, सुनाओ, तुम लोग ये समझ चुके हो कि मोशन एंड रेस्ट एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये क्या है, तो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करने वाला टर्म है। सो इसलिए इसको हम बोलते हैं मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, दैट इज दे डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर, दे डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इतनी सारी बातें तुम लोग लिख चुके होगे जो हमने तुमको बोला लिखने के लिए, क्लियर है इतना? और चाहो तो ये डायग्राम बना लो, शायद तुमको याद ही रह जाएगा, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। चलो अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा और इसको एलोबरेट करते हैं, ठीक है। अब एलोबरेट हम कैसे करते हैं समझो।